ओम शांति। श्री श्री शिव बाबा हमें अपने समान श्रेष्ठ बनाने के लिए सतगुरु बनकर संगम युग पर श्रेष्ठ मत देते हैं। इस श्रेष्ठ मत में इतनी शक्ति है जो मनुष्य आत्मा तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाती है, मनुष्य से देवता बन जाती है। मनुष्य आत्मा के अंतर के दुख दर्द सब मिट जाते हैं और वो सुखधाम की रहवासी बन जाती है। परंतु कैसे पता चले कि सुखधाम के वो सतगुण हमारे भीतर आए हैं या नहीं? हमारे भीतर के परिवर्तन को हम कैसे जांचें? आज की मुरली बहुत स्पष्टता से हमें वो सारे मापदंड बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर है, कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। तो देखेंगे हमारे आंतरिक स्थिति कैसी है। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। हम लायक नहीं थे। कहते हैं, हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। कहते हैं ना भगवान को। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं। जैसे हम मनुष्य हैं वैसे देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु अंतर क्या है? इनमें दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य यह लक्ष्मी नारायण हैं। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है। भल गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, यह राज कोई नहीं जानते। वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो यह देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं। उनमें दैवी गुण है। अंतर बता रहे हैं बाबा। है वो भी मनुष्य, है आज भी मनुष्य। अंतर क्या है? छीछी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छीछी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं
कि ऐसे छीछी काम नहीं करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी हैं नई दुनिया स्वर्ग में। यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हैं। इसलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की, करके 16,108 की भी कहे। वह भी क्या हुआ? इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, है ना। उनके कंट्रास्ट में तो बहुत ही कम है ना, 0.25% भी नहीं। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं। रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। बाबा हमें श्रीमत देते हैं ताकि हम मनमत या परमत या किसी और के शास्त्रों की मत से फिर दोबारा विकर्म ना कर दें। तो बाबा कहते हैं तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, जो हमें गलत कर्मों से बचा रहे हैं। तुम समझते हो हमको बेहद के बाप ने एडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बहुत बड़ा नशा है, हमें किसने एडॉप्ट किया है, हम किसके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता। तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े ना। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। महिमा करते हैं ना लक्ष्मी नारायण की, देवी देवताओं की, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो उनकी लायकी की महिमा करते हैं। फिर 84 जन्मों के बाद न लायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे, एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम होती है ना। ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जू मिसल चलता है ना, बहुत स्लो प्रोसेस है ये। तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। इतना स्लो प्रोसेस है कि 1250 वर्ष में केवल 2 कला कम होती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। कला कम होते होते जैसे चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है। सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है, सबको लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा। कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है, ध्यान से समझेंगे, पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। यह पहले नंबर का पाप, यह कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है, दुनिया को बदलना है। तो पहले हम बच्चों को बदलना पड़ेगा ना, खुद को। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं। 5000 वर्ष में ये शिक्षा नहीं मिलेगी। पवित्र बनो, योगी बनो ना। फिर देखो क्या क्या चीज़ें हम मिस करेंगे, है ना। उस समय तो एहसास भी नहीं होगा, परंतु केवल 5000 वर्ष में एक बार हमें श्रीमत मिलती है। खुद शिव बाबा टीचर बनकर हमको पढ़ाने आते हैं। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो। स्कूल आदि तो सदा है ही। यह ज्ञान एक बार मिला, बस। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वह अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं।
बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम आत्माएं पाठधारी हो। आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंद। यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाए, आने जाने के चक्कर से छूट जाए, परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते हैं, आना ही पड़ेगा। यह अनादि बना बनाया खेल है। खेल भी अनादि है, एक्टर भी अनादि है। एक्टर है तो बिना एक्टिंग के तो एक्टर थोड़ी ना कहलाएंगे, है ना। सृष्टि रंगमंच पर आएंगे, एक्ट करेंगे, है ना, देह रूपी चोला धारण करके, तभी तो एक्टर कहलाएंगे ना। ऊपर बैठे रहेंगे तो एक्टर थोड़ी ना कहलाएंगे। तो बाबा कहते परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे। पीछे फिर पीछे कौन आएंगे देवताओं के बाद? फिर पीछे इस्लामी, बौद्धी आदि सब आ जाएंगे, है ना। धीरे धीरे चक्र फिरेगा और बाकी सारे धर्म एक के बाद एक आते रहेंगे। फिर पीछे इस्लामी, बौद्धी आदि सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इनका बीज ऊपर में है, उल्टा झाड़ है, बीज ऊपर है, झाड़ नीचे है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है। सृष्टि तो है ही, सृष्टि खत्म नहीं होती है, प्रलय नहीं होती है, परंतु क्या होता है सतयुग में बहुत छोटी होती है। फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। वृद्धि मतलब आत्माएं और आती रहती हैं, क्योंकि सृष्टि तो सृष्टि पर रहने वालों से बनती है ना, तो उनकी संख्या बढ़ती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? अभी इतनी बढ़ गई है, दोबारा छोटी कैसे होगी? बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं, कोटों में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं, आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है ना। तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि वो शुरू से आते हैं ना, क्योंकि पहले पहले यह आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। यह है एकज भूल का खेल। खुद को भूले, बाबा को भूले, और भूल पे भूल होती गई। भूल भुलैया के खेल में सब कुछ भूल गए, सब फंस गए। भूलने से कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला एक है। स्टार्टिंग में अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना। लक्ष्मी नारायण को भी लक्ष्मी नारायण किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया ना। श्री कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? श्री कृष्ण तो नहीं बनाएगा ना, उनको ही शिव बाबा ने बनाया। यह तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला श्री कृष्ण कैसे होगा? वह तो है सतयुग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो।
कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे, है ना, फिर पुरुषार्थ कब करेंगे। बाप समझाते हैं, इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया। ब्रह्मा बाबा ने जब छोड़ा अपना, है ना, जितना सारा का सारा, तो भागीदार जो था उनका, उनको दे दिया। ऐसे नहीं कि झगड़ा किया कि तुम्हें ज़्यादा कम, नहीं, भागीदार को जितना चाहिए था उसको दे दिया। कोई झगड़ा नहीं किया, शांति से सब कुछ सिमट लिया। नहीं तो क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़ते रहते हैं तो समय, संकल्प, श्वास जाता रहता है। तो अभी कलयुग अंत का समय है, तो बाबा चाहते हैं कि हम अपने निजी मामलों के अंदर अपना ज़्यादा समय, शक्ति व्यर्थ ना गवाएं। इस समय को हम पुरुषार्थ में सफल करें। तो बाबा कहते हैं, इसने कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया, कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाबा बताते हैं, मुझे साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा बताते हैं, प्रभा को साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का। बाबा जब बनारस गए तो बाबा को दोनों का साक्षात्कार हुआ, विनाश का भी, राजाई का भी। तो कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो यह सब क्या है। ऐसे थोड़े ही कोई भूख मरेंगे। बगैर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। वैसे भी शिव बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा गारंटी करते हैं दाल रोटी तो ज़रूर मिलेगी। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं, याद करते हो, यह तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है ना। नाम रूप को नहीं याद करना, उनके गुणों को याद करना है, उनकी शिक्षाओं को याद करना है, उनकी धारणाओं को याद करना है। हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़े ही हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं, मामेकम याद करो। याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। बनना है ना मम्मा जैसा। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा। आत्मा अंदर से तृप्त कब होगी? जब सर्व प्राप्तियों के स्रोत, सर्व संबंधों के स्रोत शिव बाबा से योग होगा। इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक को, बलिहारी एक की है। युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की, सदैव मुख से फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने। यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा चढ़ाते हैं। मधुबन में आते तो बाबा की बिल्कुल सम्मुख मुरली सुनने से ताज़ा ताज़ा का नशा अलग ही होता है ना। तो यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए, संबंधी आदि देखे तो खलास। यहाँ तुम समझते हम बाबा के परिवार में बैठे हैं। वहाँ आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं। वहाँ जाने से ही किच्चड़ पट्टी में
जाकर पढ़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल ना सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता। यह मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते, कल खुद ही मर जाते। पोप भी देखो कितने होकर गए हैं। गुरु लोगों की गद्दी चलती है। छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते, या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। ऐसे करते हैं। यह तो बाप दादा है देने वाला। यह लेकर क्या करेंगे? बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार। यह भी समझने की बात है। हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, है ना। शिव बाबा को तो कुछ भी नहीं चाहिए ना। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। बाबा को कुछ दे सकते हैं हम, और जो देते भी हैं वो उसी का दिया हुआ ही तो है ना। कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं। हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, काउंट भी नहीं करते, अनगिनत। शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे? मैंने दिया, यह समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध चाहिए ना, है ना। तो जो कुछ भी हम सेवार्थ देते हैं, सेवा में लगता है, तो अपना ही भाग्य बनाते हैं। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़े ही कुछ करना है। शिव बाबा को अपना थोड़ा कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। जब बाबा कुछ नहीं लेता, निस्वार्थ भाव से सदा देता रहता है, ऐसे बाबा को भी हम भूल जाते हैं। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुख धाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसको पता नहीं कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं, ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बिल्कुल रूठना नहीं है। बाबा को ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाप कहते हैं ऐसे कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है ना। जो ऐसा काम करते हैं ना, उल्टा काम, गुस्सा करते हैं, झगड़ते हैं, वो कहते हैं चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडी का उनको कहते हैं, किनको कहते हैं? जो बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती है। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है।
संगम पर हम जो कुछ करते हैं सब चीज़ों की यादगारें हैं। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले हैं, पावर तो नहीं है ना अंदर। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है ना। बाबा को अच्छी रीति याद करते हैं, यानी आत्मिक स्थिति में रहकर याद करते हैं, तो बाबा हमें बहुत पावर देते हैं, ताकत देते हैं। तो बाबा कहते हैं, परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। देखो किसी की बुद्धि बाहर भटक तो नहीं रही। इसलिए बाबा कहते हैं, यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी, भटकेगी नहीं ना। एंगेज रखो बुद्धि को। गोले पर, सीढ़ी पर किसको समझाओ तो बोलो, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आपे ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वह बाहर में भी निकलना चाहिए। जैसे सेवा करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज्ञान देने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना। घर में रड़ियां मारने के लिए मुख खुलता है। देखो बाबा आज क्या कह रहे हैं, घर में रड़ियां मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। मुख खुलता है ना। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए, अपने घर का कल्याण करें। चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं ना बाबा। तो वह कहते हैं, अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे, है ना। जीवन भर में भक्ति मार्ग में कितनी बार गंगा में डुबकी लगाई होगी, परंतु फायदा क्या हुआ? विकर्म तो विनाश नहीं हुए, है ना। तो वो कहते कितना भी डूब जाओ ना, विकर्म विनाश नहीं होंगे। केवल बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंध आकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंध पड़ता है। नदियों में भी किचड़ा पड़ता रहता है। उससे फिर पावन कैसे बन सकते? शरीर भी पावन नहीं बनता, है ना। माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। ये सब माया है ना। इल्यूजन है ना। इल्यूजन में क्या होता है, जो चीज़ होती है वो दिखाई नहीं देती है और जो दिखती है वो होती नहीं है। तो ये सब माया है। तो प्रैक्टिकल में बात क्या है, परंतु स्थूल रूप में क्या बना दी है तो समझते नहीं है। बाप बच्चों को ही कहते हैं कि मुझे याद करो, क्योंकि बच्चे ही जानते हैं ना बाबा को, इसलिए बच्चों को ही कहते हैं। तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है। पतित पावन एक ही बाप है, लौकिक बाप तो है ना सबके,
लेकिन जो बाप हमें पतित से पावन बनाए वो एक शिव बाबा है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा न कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। दूसरा, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। वरदान है, बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्त्वम के वरदानी भव। बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्त्वम के वरदानी भव। अपने पन को मिटाना, मैं ना रहूं, ऐसी स्थिति। अपने पन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना, बिल्कुल बिंदु बन जाना। ना अहम रहे ना वहम रहे, कुछ भी देह भान स्मृति ना रहे। जहाँ अपनी देह में या अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहाँ समानता में परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहो। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी आप समान व बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्त्वम का वरदान देते हैं। तो सदा बाबा के लव में लीन रहो। स्लोगन है, 1-2 के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। 1-2 के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। आज का अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा के लिए मन, बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली हैं, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। तो इसलिए चेक करना है खुद को अंदर से कि मन बुद्धि में कुछ व्यर्थ तो नहीं है। व्यर्थ होगा, व्यक्त होगा तो मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे। तो पहले मन को, बुद्धि को खाली करो, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना उत्पन्न करो, तब मनसा सेवा कर पाते हैं। तो ऐसे अपनी चेकिंग करते चलो, चेंज करते चलो और सबकी मनसा सेवा करते चलो। अच्छा, ओम शांति।
तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी,